आज की वीडियो अगेन बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में है जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है। और बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ रहे थे कि किस तरह से हम एनाबिन डेटाबेस में जो है अपनी डिग्रीज़ को चेक करेंगे, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं। और उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज आपकी हो, उसका स्टेटस एच प्लस हो, लेकिन आपकी डिग्रीज उसमें शो नहीं हो रही, तो उस सूरत में क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो अपडेट देने वाला हूँ जो मेरी डिस्कशन हुई ZAB वालों से, और उसके अलावा जो मेरी फ़ोन कॉल पे बात हुई पाकिस्तान एम्बेसी में। तो ये अपडेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो पूछ रहे थे कि क्या उनको डिग्री की रिकॉग्निशन ज़रूरी है कि नहीं। तो आज की वीडियो में उनको भी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस वक्त एनाबिन डेटाबेस की वेबसाइट जो है वो खोली हुई है। इसमें आप लोग अपने इंस्टीट्यूट को चेक कर सकते हैं, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं, और उसकी जो डिग्रीज़ हैं उसकी जो है आप एक्रेडिशन को चेक कर सकते हैं, क्या ये डिग्रीज़ और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं। कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने मुझे लिखा था कि उसकी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से है और उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो इसको किस तरह से चेक किया जाएगा और क्या उसकी डिग्री जो है वो ऑलरेडी जर्मन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो आए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने इंस्टीट्यूट्स को किस तरह से चेक करना है। anabin.kmk.org/anabin.html। तो जब आपने ये खोल लेना है उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट को चेक करना है, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि क्या वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। आपने इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है, आप अगर पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि अगर आपकी इंस्टीट्यूट एच प्लस है तो इसका मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज है। अगर एच प्लस माइनस है इसका मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एच माइनस का मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ज़ुखन पर जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना कंट्री जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। यहाँ से लेंडर आउसवाल ओफनन से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पी पर जाना है और पाकिस्तान पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओट लिखनी है, यानी कि सिटी लिखना है अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाहौर इन केस ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ पर सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं लाहौर के जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अगर उसको और शॉर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो होक्सचुले है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और जिस भी किस्म की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूआईटी लाहौर यहाँ पर लिखा है तो ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर पंजाब। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है एच प्लस। इट मीन्स कि ये रिकॉग्नाइज्ड है ऑलरेडी। और होक्सचुले का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इसके प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो मज़ीद इसकी डिटेल दे देगा। हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें उसने उसका नाम बता दिया, उसका एड्रेस वगैरह बता दिया, टेलीफोन ईमेल एड्रेस, और उसका होम पेज वगैरह, यानी कि उसका वेबसाइट वगैरह। और वो ये बता रहा है कि इसका स्टेटस जो है वो एच प्लस है। और उसके बाद वो नीचे बता रहा है कि इसकी कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज हैं। तो नीचे वो बता रहा है कि यहाँ पे बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीए ऑनर्स वगैरह इसकी रिकॉग्नाइज है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इनके जो सब जो कोर्सेज हैं ये रिकॉग्नाइज हैं। अब यहाँ पर अबशलूस टाइप का मतलब है कि ये कौन सी डिग्री है। बैचलर फियर यारिश का मतलब है कि ये 4 साल की जो बैचलर है, और ए फॉर का मतलब है कि 4 इयर्स की डिग्री है ये। ए से मतलब अबशलूस, फियर फॉर का मतलब कि 4 साल की डिग्री, और पाकिस्तान। सो इसका मतलब है कि ये सब डिग्रीज जो हैं वो इस इंस्टीट्यूट की रिकग्नाइज हैं। यहाँ पर भी मास्टर ऑफ साइंस केमिकल इंजीनियरिंग जो है 2 साल की, वो भी रजिस्टर्ड या इक्विवेलेंट है जर्मन स्टैंडर्ड के। तो इधर से आपको पता लग जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर आप उसके नीचे जाएं तो वहाँ पे आपको उसके सारी डिग्रीज़ का भी पता लग जाएगा जो जो रिकॉग्नाइज हैं। तो आपने करना ये है कि आपकी जब अपॉइंटमेंट आएगी एम्बेसी में वीज़े के लिए तो आपने इस पेज की जो है एक प्रिंट लेकर जाना है। वो आपने यहाँ पर से जब ड्रुकन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रिंट व्यू जो है वो एक आ जाएगा इस तरीके से। और आपने जो है इस पेज को जो है वो आपने प्रिंट करके साथ ले जाना है, ठीक है। और इसके बाद हम एक
दो चीज़ें जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी या कराची कौंसुलेट या इवन इंडियन एम्बेसी, ये सब ये दो चीज़ें इसकी मांगती हैं। एक तो इस पेज की कॉपी आपने देनी है कि क्या आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है कि नहीं, आपका इंस्टीट्यूट का स्टेटस H+ है कि नहीं, आपने इसकी कॉपी ले जानी है। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है, आपने अपनी हॉकशुल अबशलूस यानी कि अपनी जो आपकी डिग्री है उसकी जो है रिकॉग्निशन, उसको भी चेक करना है। उसमें आपने सबसे टॉप पे हॉकशुल अबशलूस से लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ज़ुखन नाख अबशलूस है कि आप अपनी डिग्री के मुताबिक उसको सर्च करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। इन केस ऑफ इंडिया आपने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सब डिग्री जो आ जाएंगी, लेट से हम कहते हैं कि बैचलर डिग्री 4 इयर्स की जो है वो आ जाए सारी नीचे लिस्ट में। तो वो सारी बैचलर की जो 4 साल के बैचलर की डिग्रीज हैं वो शॉर्टलिस्ट कर देगा। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो क्या है। स्टूडियो निष्ठुंग भी इसे कहते हैं। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हम एम पे क्लिक करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगी। उसके बाद वो जब हम जैसे ही हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा है तो वो कह रहा है कि आपकी जो डिग्रीज हैं पाकिस्तान में, मैकेनिकल बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों डिग्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की अटेस्टेड हैं। और क्योंकि सब डिग्रीज जो हैं वो HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी डिग्री को HEC ने रिकॉग्नाइज कर रखा है तो वो एनाबिन डेटाबेस के मुताबिक वो एक्सेप्टेड डिग्री है और वो इक्विवेलेंट डिग्री है। फॉर एग्जांपल हियर बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर हम इसको खोलते हैं तो वो बताता है कि ये जो है 4 साल की नॉर्मल डिग्री है और ये इक्विवेलेंट टू है 3 साल की बैचलर डिग्री के जर्मनी में। उसका मतलब ये है कि जर्मनी की 3 साल की बैचलर की डिग्री और हमारी 4 साल की डिग्री इक्विवेलेंट है, क्योंकि जर्मनी में जो है वो 3 साल का बैचलर होता है और यहाँ पर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद नहीं बल्कि 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा साल होता है हमारे FSC के बाद, वो अगर हम यहाँ पर आके बैचलर भी करना चाहें तो वो फाउंडेशन ईयर के तौर पर लगाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे हमें बैचलर में एडमिशन मिलता है। इन टोटल जो है वो हमारी डिग्री जो है वो जर्मनी के बैचलर के इक्विवेलेंट ही समझी जाती हैं। और स्टेटस जो इक्विवेलेंसी का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडस्प्रिश्ट। एंडस्प्रिश्ट का मतलब होता है कि आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर पूरा है और माना जा रहा है, उसको फुलफ़िल कर रहा है, या फिर उसको कह सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा एंस्प्रिश के अलावा जो 2-3 वर्ड्स हैं, अगर वो भी आपकी डिग्री के स्टेटस में लिखे जाएंगे तो उसका भी मतलब होगा कि वो आपकी डिग्री जो है इक्विवेलेंस है। वो कौन कौन से वर्ड हैं वो यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिग्री के आगे इंस्प्रिश्ट लिखा हुआ है या फिर ग्लाइश वेर्टिश लिखा हुआ है या फिर फॉर बार लिखा हुआ है, तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब ये है कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है जर्मन स्टैंडर्ड के। इसका मतलब है कि आपको अलग से उसको ZAB प्रोसेस से या ज़ाब के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा और जो है आपकी डिग्री जो है वो टोटली इक्विवेलेंट है जर्मन स्टैंडर्ड के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो नीचे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में, वो तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सिर्फ डिग्री जो है सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी की अटेस्टेड है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा लिंक भी खोल के दिखाता हूँ कि बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब इधर इधर हम खोलेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर लिखा हुआ है कि जो इक्विवेलेंस है वो एंस्प्रिश्ट आ रही है, यानी कि वो इक्विवेलेंट आ रही है। तो आपने सिंपली इसका प्रिंट निकाल के अपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट में साथ ले जाना है, मिलती हैं। तो सो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।